अगर आप हैं एक एसईओ एक्सपर्ट या फिर एक डिजिटल मार्केटर या फिर एक वेबसाइट ओनर जो कि चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन्स पर बहुत ही अच्छे से रैंक करे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज के टाइम में हमें बात जरूर करनी पड़ेगी और उनमें से एक चीज है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमारी वेबसाइट का हमने एसईओ कर लिया और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या आपकी वेबसाइट वॉइस सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं? तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वीडियो को, अपने वीडियो के कंटेंट को वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करंट स्टैट्स, ये जो वॉइस सर्च यूजर्स जो हैं, इनकी जो नंबर है वो 2023 में 8 बिलियन तक जाने वाली है। यानी 8 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स अब वॉइस सर्च को यूज कर रहे हैं। चाहे मैं अलेक्सा की बात करूं, चाहे मैं गूगल वॉइस सर्च की बात करूं, चाहे मैं सिरी की बात करूं, तो हम चाहेंगे कि उन वॉइस सर्चेस के लिए भी हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो आज हम वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे और जैसा मैंने बताया कि अब आज के टाइम में बहुत सारे लोग वॉइस सर्च का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप चाहेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जो कंटेंट है वो वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग भी रैंक करे। यानी अगर कोई वॉइस सर्च पर पूछे जस्ट फॉर एग्जांपल कि विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देती है तो आपकी वेबसाइट वॉइस सर्च जो है उसमें वो पहले नंबर पर आए। यानी वॉइस सर्च जो है, चाहे मैं सिरी की बात करूं, एलेक्सा की बात करूं, गूगल वॉइस असिस्टेंट की बात करूं, वो आपकी जो वेबसाइट है उसको पहले दिखाएं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये वॉइस सर्च होता क्या है। तो वॉइस सर्च एक तरीके का डायलॉग सिस्टम है जिसमें ह्यूमंस जो हैं वो कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर से मेरा मतलब है मोबाइल फोन भी, उनके साथ में हम डायलॉग करते हैं या फिर मैं कहूँ इंटरेक्शन करते हैं। तो नॉर्मली अभी आप गूगल पर जाते हैं, आपको कुछ भी चीज सर्च करनी है तो आप क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हैं, बदले में वो आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखा देता है, वेबसाइट्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। वहीं अगर मैं वॉइस सर्च की बात करूं तो वॉइस सर्चेस लोगों के मोबाइल फोन में भी होती है, हमारे लैपटॉप में भी होती है, एज वेल एज हमारे कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आने लग गई हैं जैसे एलेक्सा आपने सुना है। तो उनके साथ में हम डायलॉग करते हैं। यानी हम जो उनको अब कमांड दे रहे हैं वो हम लिख कर नहीं दे रहे हैं, हम अपनी वॉइस से दे रहे हैं। ठीक है, वॉइस से कहीं भी बैठे बैठे हम उनको कमांड दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वॉइस सर्च पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहली चीज, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ऑब्वियस बात है, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारे पास मोबाइल फोन आते थे जिसमें वो ऐसे बटन्स होते थे 1 2 3 करके, उसमें होते थे, तो हमें बहुत ज्यादा उसको प्रेस करना पड़ता था कुछ भी लिखने के लिए। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आए जिसमें आपको प्रेस नहीं करना पड़ता, जिसमें आपको सिर्फ स्क्रीन टच करना पड़ता है, तो कन्वीनियंसी और बढ़ गई, तो ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऑटो टाइप आ गए, यानी आपने कुछ एक दो वर्ड्स लिखे और बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपके पास सजेशंस आ गए। फिर उससे भी कन्वीनियंट अब क्या आ चुका है, वॉइस सर्च आ गया है कि आप कुछ भी लिखिए मत, आप सिर्फ कमांड दीजिए, जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं वैसे आप बात कीजिए। तो अब इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी वेबसाइट्स को, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करें। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो वॉइस सर्च है और ये जो नॉर्मल टेक्स्ट सर्च है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अगर हमने उसको समझ लिया तो हमारे लिए अपने कंटेंट, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना आसान रह जाएगा। तो देखिए, टेक्स्ट में जब एक पर्सन सर्च करता है ना, यानी जब भी हम गूगल पर जाते हैं, हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं तो हम कुछ फ्रेजेस डालते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको अपने आसपास वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी चाहिए तो हम लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर या इन दिल्ली या नियर में, कुछ इस तरह से डालेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको वॉइस सर्च को कमांड देना है तो आप इस तरह से नहीं डालेंगे, आप डालेंगे कि भाई विच इज द बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन जयपुर या फिर इन दिल्ली या फिर इन जोधपुर। इस तरह से हम कमांड डालेंगे, यानी वहां पर हम एक प्रॉपर क्वेश्चन डालेंगे वहां पर, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से यूं समझ लिए ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब ऑडियंस के माइंड में ये चीज है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि अभी अगर मान लो आपको चॉकलेट केक का रेसिपी देखना है तो आप गूगल पर जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, चॉकलेट केक रेसिपी। लेकिन वहीं अगर मुझे अलेक्सा को कमांड देनी है, गूगल वॉइस असिस्टेंट को मुझे कमांड देनी है, तो मैं कैसे दूंगी कि व्हाट इज द बेस्ट रेसिपी फॉर चॉकलेट केक, समथिंग लाइक दैट। या फिर कैन यू
टेल मी द बेस्ट रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर हाउ टू मेक चॉकलेट केक, इस तरह से हम लिखेंगे, मतलब एक ह्यूमन की तरह ही हम उससे बात करेंगे। तो यहां से हमें एक हिंट मिल जाता है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए और आप चाहते हैं कि वॉइस सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज रहे मेरा कंटेंट या मेरी वेबसाइट, तो यहां पर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या फिर मैं कहूं जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप फ्रेजेस पर तो ध्यान देंगे, मैं ये नहीं कह रही कि जो ट्रेडिशनल आप अभी तक कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च फ्रेजेस वाली उसको छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें टेक्स्ट वाला भी तो ऑप्टिमाइजेशन करना है, टेक्स्ट सर्च भी तो ऑप्टिमाइज करना है। वॉइस सर्च के लिए अब हमारा काम रहेगा कि हम जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए, क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स हो गए, उनको भी हम टारगेट करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही मजेदार टूल बता रही हूँ, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि लोगों ने पूछे हैं इंटरनेट पर वो आपको मिल जाएंगे अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम है आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com, ठीक है। आप इस तरह से टाइप करेंगे, आप answerthepublic.com पर जाएंगे, ठीक है। यहां पर अब आपको अपना जो टॉपिक या फिर अपना ब्रांड या फिर कंटेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स डालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वही लेते हैं कि मैं यहां पर चॉकलेट केक से रिलेटेड जो है रेसिपी लिख रही हूँ, ब्लॉग है मेरा, तो मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करूंगी, तो मैंने चॉकलेट केक रेसिपी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप जो है कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इंडिया कर लेती हूँ एक बार और लैंग्वेज इंग्लिश रखूँ, आप यहाँ पर दूसरी जो अपनी लैंग्वेज है, अगर आपका किसी और लैंग्वेज के अंदर ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो तो आप यहाँ पर इसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड लिखा। अब यहाँ पर ये टूल क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर निश से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर जॉनरे से रिलेटेड जिन भी लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना वो सारे मुझे दिखा देगा। देखिएगा आप एक सेकंड में, अभी सर्च पर क्लिक करेंगे और आप देखिएगा विद इन लाइक 5 सेकंड्स ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए क्वेश्चन आ गए व्हाट, हाउ, विल। तो देखो व्हाट इज द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी, व्हाट टिप्स फॉर मेकिंग बेस्ट चॉकलेट केक, व्हाट इज द बेस्ट इजी चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है। देन उसके बाद हु से देखोगे हाउ टू मेक चॉकलेट रन डाउन अ केक, ठीक है। व्हाई चॉकलेट केक टेस्ट बेटर, व्हाई माय चॉकलेट केक इज हार्ड। इस तरह से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, किसी फील्ड में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे और हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पाइथन ट्रेनिंग सर्च किया, अब मैं इसको यहाँ पर सर्च करूंगी तो यहाँ पर आप देखोगे पाइथन ट्रेनिंग से रिलेटेड मुझे अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस मेरे को कीवर्ड्स यहाँ पर मिल गए हैं। कैन आई लर्न पाइथन इन 2 months, डज पाइथन हैव सर्टिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो आप इन कीवर्ड्स को जो है टारगेट कर सकते हो व्हाइल राइटिंग योर कंटेंट या फिर व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। उसी के साथ ही इसी टूल से रिलेटेड मेरी जो दूसरी टिप है आपके लिए, जो कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प करेगी, वो है कि ज्यादा से ज्यादा FAQ जो पेजेस हैं वो अपनी वेबसाइट में ऐड करें। चाहे FAQ पेजेस ऐड करें, चाहे अपने वेब पेजेस में FAQ सेक्शन अलग से रखें। अब इससे दो चीजें अच्छी होंगी। तो पहली चीज तो उससे ये अच्छी होगी कि गूगल का जो नॉलेज ग्राफ है या फिर मैं कहूँ जो स्कीमा वाला पार्ट है वहां पर आपकी वेबसाइट स्ट्रांग दिखेगी। और दूसरी चीज वॉइस सर्च के लिए भी आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो जब आप अपनी वेबसाइट में FAQs ऐड करोगे हर एक पेज पे, चाहे आपकी अगर एक बिजनेस वेबसाइट है, चाहे आपकी अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, सभी के लिए ही FAQs बहुत सारे ऐड करो। इससे आपको दोनों तरह के फायदे होंगे, टेक्स्ट सर्च के लिए भी एज वेल एज वॉइस सर्च के लिए भी। अब इसी से रिलेटेड मेरी थर्ड टिप है आपके लिए, अगर आप अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज स्कीमा। अपनी वेबसाइट में नॉलेज ग्राफ्स ऐड करो, अपनी वेबसाइट को मैं बहुत सारा स्कीमा ऐड करो, चाहे मैं FAQ की बात करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट स्कीमा की बात करूं, मतलब कोई भी अगर आपके पास स्कीमा है, इस तरह के कुछ स्कीमा जितना ज्यादा लगा सकते हो आप लगाइए। उससे आपको अगेन दो फायदे होंगे, टेक्स्ट सर्च में भी आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी और वॉइस सर्च से भी कैसे लेती है, मतलब वॉइस सर्च जो है वो कैसे रिजल्ट उठाते हैं। अगर उनको वो जो सबसे ऊपर सर्च पर जो दिखता है, मतलब सबसे ऊपर जो रिच स्निपेट्स दिखते हैं, वहां पर अगर आपकी वेबसाइट आ रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी वेबसाइट वॉइस सर्च में भी अच्छा रैंक करेगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप स्कीमा लगा सकते हैं, कैसे आप उसको जनरेट करेंगे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसी के साथ ही जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज कीजिए। कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज मतलब जैसे कि एक ह्यूमन से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स भी जो हैं जरूर आप ऐड कीजिए।
उसी के साथ ही आपको अपनी वेबसाइट के लोडिंग टाइम पर भी काम करना है, क्योंकि देखिए चाहे आपने वेबसाइट में कितना भी अच्छा एसईओ किया हो, कितनी भी आपकी वेबसाइट वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो जो वॉइस सर्च है उसको डायलॉग देने में डिले होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब यूजर उस वेबसाइट पर जाएगा या कैसे भी, तो उसको भी उसको एक्सेस करने में उसका जो एक्सपीरियंस है उस वेबसाइट पर खराब होगा, अगर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम है या फिर मैं कहूँ पेज लोड टाइम ज्यादा है। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर पेज लोड टाइम। इसके लिए भी आपको वीडियो जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ ही लोकल बिजनेसेस पर भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी कमांड लेनी है, यानी गूगल माई बिजनेस पर भी अगर आप टॉप पे रैंक कर रहे हो और बहुत सारे लोग अगर नियर मी वाले कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपकी वेबसाइट वहां पर शो होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड बेसिक बट ऑब्वियस कि आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली रखनी है, क्योंकि आज इंडिया की मैं अगर बात करूं तो जितने भी जो वॉइस सर्चेस होते हैं उसका 70% से भी जो ज्यादा यूजर्स जो यूज करते हैं वॉइस सर्च को, वो मोबाइल फोन से करते हैं, ना कि लैपटॉप से। तो आपकी वेबसाइट भले लैपटॉप में डेस्कटॉप में कितनी भी अच्छी चल रही है, बट अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप वॉइस सर्च में ऊपर नहीं आ पाएंगे, यानी आपके ज्यादा आपको डिस्कवरी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। बाकी इसके साथ में आपको बहुत ही अच्छा एसईओ करना है अपनी वेबसाइट का। एसईओ का भी कंप्लीटली फ्री कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जाइए, देखिए, कंप्लीट एसईओ कीजिए और आज जो मैंने इस वीडियो में आपको चीजें बताई हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। सो बस इसी तरह से WS क्यूब टेक को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।